इसलिए 3 मूर्तियां दिखाई गई हैं, 3 धाम बताए गए हैं। तीनों ही मूर्तियां 3 धाम की अधिपति के रूप में बैठी हुई है सूक्ष्म वतन में। कौन कौन से धाम है? 3। सबसे नीचे है दुख धाम, मीडियम स्थिति में है सुख धाम, और सबसे ऊंची स्टेज में है शांति धाम। शांति देवा कहा जाता है। ऐसी ऊंची स्टेज हमको अभी पकड़नी है। तो किसका संग करना चाहिए? शांति देवा का संग करेंगे, जिस देवा में सुप्रीम सोल बाप मुकर्रर रूप से कार्य करता है। वो सदा ही शांति धाम का वासी है। इस सृष्टि पर आकर के पार्ट बजाता है। विधर्मियों और सुधर्मी आत्माओं के संग के रंग में आता है, क्लोज कांटेक्ट में आता है, तो भी उसके ऊपर संग का रंग नहीं लगता। उसकी मन बुद्धि रूपी आत्मा उपराम स्टेज में रहती है, सदा ही उपराम। इसलिए सदा शिव कहा जाता है। तो ऐसे सदा शिव का संग करेंगे तो हम भी ऊंची स्टेज में रहेंगे। यहाँ संगम युग में जितना ही इस दुनिया से उपराम रहेंगे, ऊंची स्टेज में रहेंगे, बाप की छत्र छाया महसूस करते रहेंगे। अभी आगे आने वाला जो टाइम है, कयामत बर्पा होने वाली है, दुनिया में हाहाकार होने वाला है। ऐसे टाइम में हर आत्मा को उस ऊंचते ऊंच बाप की छत्र छाया की जरूरत है। ऊंचे से ऊंचे की छत्र छाया में रहना माना जन्म जन्मांतर के लिए अपने सुख की शांति की नूद करना। विष्णु भी है मीडियम कैटेगरी में। सुखदेवा है, लेकिन शांति देवा नहीं कहा जाता है। शांति धाम में ले जाने के लिए शांति देवा चाहिए, और जब तक कोई शांत में नहीं जाता, आत्मा शांत स्वरूप का अनुभव नहीं करती, तब तक कितना भी दुनियावी सुखों का अनुभव करे, कितना भी पैसे वाला हो जाए, कितने भी सुखमयी पदार्थों का अनुभव करने वाला बन जाए, लेकिन उसको शांति नहीं मिल सकती। और जब तक शांति नहीं मिलती, तब तक सच्चा सुख भी महसूस नहीं हो सकता। और सुखदेवा जो विष्णु का पार्ट है, उसमें भी शांति तो समाई हुई है। सुख और शांति, इस दुनिया में ये युगल जोड़ी है। दुख जो है वो अशांति देता है। दुख की दुनिया हम अपने लिए
संग के रंग से क्रिएट करते हैं। तो चाहे तो अच्छा संग लें और चाहे तो बुरा संग लें। संग तारे कुसंग बोरे, ये पाठ अब ही पढ़ाया जाता है। भक्ति मार्ग में तो गायन करते हैं सत्य संग का, लेकिन जानते नहीं है कि सत्य क्या चीज है और सत्य है कौन। साधु, सन्यासी, महात्माओं, धर्म पिताओं का संग बैठ करके करते हैं। उन देहदारियों के संग से कुसंग में गिरते हैं। सत्य संग की जगह लत संग में गिरते हैं। दुनिया की लात खाते रहते हैं। पंजाबी में कहते हैं छित्तर खाना। इधर धक्का खाया, उधर धक्का खाया, ये भक्ति मार्ग के धक्के खाते ही रहते। इसलिए बाप कहते हैं भक्ति है व्यभिचारी। भक्ति जब तामसी बनती है तो अनेकों की पूजा करने लग पड़ते हैं। भक्ति भी सात्विक स्टेज में द्वापर के आदि में होती है। और भक्ति जब व्यभिचारी बनती है, अनेकों की भक्ति करते हैं, तो दुख शांति बढ़ती चली जाती है। अभी बाप आए हैं, ज्ञान भी सुनाते हैं। अंधश्रद्धा युक्त जो दुनिया में भक्ति चलती है उसका भी ज्ञान देते हैं। बताते हैं कि भक्ति रावण से आती है, ज्ञान एक राम से आता है, क्योंकि ज्ञान रोशनी है। रोशनी सूर्य से आती है। तो सूर्यवंशी बनना चाहिए ना, चंद्रवंशी क्यों बनना चाहिए?